सऊदी अरब में इस्लामिक देशों का जमावड़ा जारी है। सऊदी सेना प्रमुख ईरान में हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच कुछ खास बातचीत भी हुई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका के दुश्मन के साथ उसका दोस्त सऊदी अरब क्या खिचड़ी पका रहा है और क्या आने वाले दिनों में गजा और लेबनान में जंग लड़ रहे इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सोमवार को शुरू हुए अरब इस्लामिक देशों के इस सम्मेलन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को फौरन रोकने की मांग की है। उन्होंने गजा में इजरायली हमले को जनसंहार करार देते हुए आज़ाद फिलिस्तीन देश की स्थापना की मांग रखी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहे इस अरब इस्लामिक देशों के समिट में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन समेत 50 से ज़्यादा देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के फौरन बाद आयोजित किया जा रहा ये सम्मेलन गजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए मुस्लिम देशों की दबाव बनाने की रणनीति है। सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देश इजराइल पर गजा और लेबनान से वापसी के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन के खिलाफ लगातार अपराध, अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन और सभी फिलिस्तीनी इलाकों में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की अहम भूमिका को ख़त्म करने की इजराइल की कार्रवाई फिलिस्तीनियों के सभी कानूनी अधिकार पाने की कोशिशों को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने गजा में फिलिस्तीनियों के लिए काम करने वाली यूएन की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स फॉर फिलिस्तीन यानी UNRWA पर पाबंदी लगाए जाने की भी निंदा की है। पिछले दिनों इजराइल ने इस एजेंसी पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि इसमें शामिल लोग हमास के लड़ाकों की मदद करते हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गजा में इजरायली हमलों में अब तक 43,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस्लामिक देशों के इस समिट के दौरान ख़ास बात ये रही कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल से ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने और उस पर हमला ना करने को कहा है। वैसे तो ये समिट गजा और लेबनान में जारी इजरायली हमलों को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान क्राउन प्रिंस ने ईरान का नाम लेकर सबको चौंका दिया है। साथ ही उन्होंने इस समिट के आयोजन के लिए ईरान के प्रस्ताव का आभार भी जताया है। ये ऐसा पहला मौका है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इजराइल ईरान के बीच जारी तनातनी में सीधे तौर पर ईरान का पक्ष लिया है। कभी एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले इन दोनों मुल्कों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझने के लिए बीते दिनों हुए कुछ घटनाक्रमों पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। ये माना जा रहा है कि जनवरी में सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकते हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बीच मिडिल ईस्ट के समीकरण भी काफ़ी बदल चुके हैं। सऊदी अरब और ईरान की नज़दीकी से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। सऊदी इस इलाके में अमेरिका के सबसे अहम और मजबूत सहयोगियों में से एक है। साथ ही वो दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों की आवाज़ भी समझा जाता है। ऐसे में सऊदी अरब और ईरान की नज़दीकी इस इलाके में अमेरिकी हितों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। एक अलग अंदाज में नज़र आ रही सऊदी और ईरान की ये दोस्ती अचानक नहीं हुई है। कभी एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले इन दोनों मुल्कों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझने के लिए कुछ घटनाक्रमों पर नज़र डालनी होगी। तो अरब इस्लामिक समिट के लिए ईरान की तरफ से डिप्टी प्रेसिडेंट ने हिस्सा लिया है, लेकिन समिट शुरू होने से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी क्राउन प्रिंस को कॉल किया था। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक पेजेश्कियान ने इस समिट की मेज़बानी करने के लिए किंगडम के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि वो समिट में व्यक्तिगत तौर पर शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो ईरान के पहले डिप्टी प्रेसिडेंट को अपने प्रतिनिधि के तौर पर ज़रूर भेज रहे हैं।
इससे पहले रविवार को सऊदी अरब के चीफ ऑफ स्टाफ ने तेहरान का अप्रत्याशित दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की। सऊदी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ फैयाद अल रुवैली और बाघेरी के बीच मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य क्षेत्र में आपसी रिश्ते मजबूत करने के मौक़ों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर सहयोग करने पर भी चर्चा हुई है। खबर ये भी है कि ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी ने अगले साल होने वाले ईरानी नौसेना के अभ्यास में सऊदी नेवी को भी शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब की नेवी अगले साल होने वाले ईरान की नेवल एक्सरसाइज में शामिल हो, चाहे प्रतिभागी के तौर पर या फिर ऑब्जर्वर के तौर पर। ईरान मामलों के एक्सपर्ट मानते हैं कि सऊदी और ईरान सेना प्रमुखों के बीच हुई इस मुलाकात को दोनों देशों के रिश्तों को एक कदम आगे बढ़ाने के तौर पर माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपसी भरोसा कायम करने में जुटे हुए हैं, जिससे इलाके में उभरने वाले सामूहिक खतरे से मिलकर लड़ा जा सके। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति का वादा किया था। हालांकि तनाव बढ़ने की आशंका अब भी मौजूद है, लिहाजा ईरान और सऊदी अरब कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही दिशा में रहे। ईरान और सऊदी अरब के बीच बीते करीब एक दशक से तनाव का दौर चल रहा था, लेकिन पिछले साल मार्च में चीन के मीडिएशन में दोनों देशों ने तल्खी बुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया और कूटनीतिक रिश्ते भी बहाल किए। दरअसल 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया मुस्लिम लीडर निम्र अल निम्र को फांसी की सज़ा दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। वहीं सीरिया और यमन के संघर्ष में दोनों देश अलग अलग गुटों के साथ खड़े थे, लेकिन अब सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य होना अब काफ़ी मुश्किल है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि आज़ाद फ़िलिस्तीन के बिना वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं रखेगा। ऐसे में सऊदी अरब की ईरान से बढ़ती नज़दीकी अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है।